हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके किस राम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपका ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या आपका सीजीएल लेवल तक एग्जाम हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने टॉपिक को चूज किया दोस्तों। यहाँ इसमें से कम 50 से 55 आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको वीडियो में देखने वाले हैं। आपका ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ये आपको पार्ट 1 वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 25 से आपका 22 से 25 मिलने वाले हैं। और जैसे नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जो आएगा, पार्ट 2 में आपको कम से कम 25 से 30 मिलेंगे। टोटल आपको 50 से 55 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने वाले भी हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें इसको लेके, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताने की कोशिश किया है। और आपको वर्ड टू वर्ड को रिलेट करके, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लंबी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं वर्ड टू वर्ड आपको कोरिलेट करूँगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लास्ट वीडियो तक बने रहें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट में क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका जो आपका संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ पे आपका नई दिल्ली में है। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा मात्र 5 सेकंड का स्टोरी सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका छोटा सा स्टोरी सुन लीजिएगा तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कहीं डॉक्टर के पास चले गए। ठीक है, तो आप कुछ प्रॉब्लम अगर आपको हो गया, दिल में कहीं प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अगर आपको अपना दिल सही से रखना है, ठीक है, आपका दिल अगर आपको स्वस्थ रखना है, ठीक है, तो आपको अच्छा वैसे खाना पीना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अखिल, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। ठीक है, अगर आपको अपनी आयु को बढ़ाना है, अगर आपको अपनी आयु को बढ़ाना, अपने दिल को स्वस्थ रखना है, ठीक है, यानी दिल को स्वस्थ रखना मतलब क्या होता है, अपने आपकी वायु बढ़ना। ठीक है, अगर आपका दिल खराब है, अगर दिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी डेफिनेटली आपका आयु कम हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आपका दिल को स्वस्थ रखिए, अगर आपको आयु बढ़ाना है तो अपने दिल को स्वस्थ रखिए और अच्छा खाना पीना खाइए। ठीक है, देखिए अखिल यानी खिल मतलब क्या होता है, खिलाना पिलाना। ठीक है, तब अच्छा खाना पीना खाइए, ऐसे क्या होगा कि आपकी आयु बढ़ेगी और आपका दिल स्वस्थ रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको विज्ञान की ओर लौटने की सलाह दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो डॉक्टर है वो आपको विज्ञान की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको अपने दिल सही रखना है, अपना आयु बढ़ाना है, तब अच्छा खाना पीना खाइए, आपका दिल जो है स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जाम में कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, किसका संस्थान कहाँ पे है, तो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ऑप्शन में नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, मैसूर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ का देख रहिएगा, अगर आयु की बात हो रही है, अखिल की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, तो डेफिनेटली दिल की ही बात होगा यहाँ पे। ठीक है, तब इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसका संस्थान कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, जहाँ भी मुंबई की बात आएगी ना, वहाँ पे हम मुन्ना भाई से रिलेट करेंगे। ठीक है, मुन्ना भाई देखेंगे मूवी, आपका मुन्ना भाई एमबीबीएस या चाहे जो भी आपका संजय दत्त का मूवी निकला हुआ है, तो उसमें देखे होंगे आप, तो इसको मुन्ना भाई से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, जो काफ़ी इजी बनाएगा इस क्वेश्चन को। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका जो आपका संस्थान है कहाँ पे है, मुंबई में है। तो देखिए, जो मुन्ना भाई थे, आप मूवी देखे होंगे, उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। ठीक है, आपका जो मुन्ना भाई थे एमबीबीएस में, उनका एक अपना एटीट्यूड होता है, किन्हीं के साथ बात करने का तरीका, डॉक्टर या टीचर किसी के पास अगर वो बात करते थे तो उनका एक अपना ही एटीट्यूड था बात करने का। ठीक है, उनका मतलब एक अलग ही फंडा था, अगर कहा जाए तो उनका एक अलग ही फंडा था बात करने का किसी के सामने, चाहे आपका किसी से भी बात कर, चाहे आपका लोअर से लोअर भी इंसान क्यों ना, या हायर साइड, उनसे जो बात करते थे उनका अलग ही एटीट्यूड था, अलग ही फंडा था बात करने का मुन्ना भाई का। तब इस प्रकार से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, मैसूर में है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, और भी देखिए कैसे इजी है। यहाँ बात हो रही है खाद्य पदार्थ की बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, खाद्य पदार्थ की, यानी खाद्य प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। और यहाँ दिया गया है मैसूर, अगर हम मैसूर को मसूर कर दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपका कोरिलेट तो वही होने वाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मसूर की दाल होती है। ठीक है, मसूर की दाल होती है, तो मसूर और मैसूर बात देखिए, यानी यहाँ खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, यहाँ पे मसूर की बात हो रही है, तो हो गया रिलेट, करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, यानी हम लोग मसूर की दाल खाते हैं तो खाद्य पदार्थ हो गया, और यह मसूर हो गया। ठीक है, काफ़ी देखिए, अगर आप इसको एक से दो बार देख लेते हैं ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि एक बार में कैसे होगा, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 बार देख लेते हैं, या 1 या 2 बार देख लेते हैं, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है,
तो मैसूर हो गया आपका खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, देखिए केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। तो इसे याद कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपका कांच है, ठीक है, कांच टूट गया। अब कांच टूट गया दोस्तों, तो उससे क्या होगा? आपका कट गया। ठीक है, किसी भाग कट गया आपका, देखिए कांच टूट गया, इससे क्या होगा कि आपका कोई भाग है जो कट गया। ठीक है, अब कट गया तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत सारे खून अगर उसका बहाव हो गया तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो गई। बस ये रिलेट कर दिए कांच, मृत्तिका और कटना से, यानी कोलकाता। ठीक है, कट गया। ठीक है, तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कांच किया, वो कांच टूट गया, जिससे क्या होगा कि वो कट गया, और कटने के बाद क्या? उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो बस इतना सा स्टोरी, कहानी खत्म। आपको आसानी से जी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो दोस्तों पता होगा आप लोग, अगर आप किसी चीज़ का अगर इलाज करवाते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इलाज करवाते हैं किसी डिजीज़ का, किसी बीमारी का, तो आप औषधि तरफ से इलाज करवाइए, या तो फिर आपका अगर बड़ा बीमारी आपका पास है तो अगर औषधि से आप करवाते हैं तो काफ़ी महंगे महंगे औषधि आते हैं। समझ लीजिए आपका औषधि का आपका लाखों रुपए खर्चे होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसका आप इलाज करवाते हैं औषधि के माध्यम से, तो आपके लाखों रुपये खर्चे होंगे। ठीक है, तो जहाँ औषधि देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे कर दीजिएगा लखनऊ, क्योंकि लाखों रुपये खर्च हो गए थे आपके औषधि के इलाज से। ठीक है, आपके बीमारी इलाज करवाए थे औषधि के थ्रू, तो आपके लाखों रुपये खर्च हो गए थे। तो आप इस पर याद कर सकते हैं कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, क्योंकि मेरा लाखों रुपया खर्च हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर औषधि की बात आती है यहाँ पे, तो औषधि से आपको लाखों रुपए खर्च हो गए, तो औषधि कहाँ से आया? वनस्पति से आया। ठीक है, औषधि कहाँ से आया? वनस्पति से आया, सिंपल सी बात है। तो वनस्पति से आया, यानी कि वहाँ भी लाखों रुपये की ही बात हो रही है। ठीक है, अगर आपका औषधि अगर लाखों रुपये में आया है तो वो कहाँ से आया? वनस्पति से आया, यानी वो भी लाखों से कम नहीं है, क्योंकि हम वहीं से इसको लाए हैं। ठीक है, जिस पर याद कर सकते हैं कि वनस्पति और जो औषधि संस्थान आपका दोनों लखनऊ से है, लखनऊ में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है? औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये भी आपका कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये भी बहुत ईजी से हम याद कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है? विष की। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को विष या कोई अगर सांप अगर डंक मार देता है, उसे विष लगता है, या तो फिर अगर कोई पॉइजन वगैरह खा लेता है, कोई विष चीज़ खा लेता है, तो उसमें देखते हैं उसको लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, आप आए दिन सुनते होंगे घर अगर के माहौल में कि किसी का सांप डंक मार दिया, चाहे कोई दवा खा लिया, पी लिया, तो इसमें क्या होता है कि उसको विष लग जाता है। ठीक है, विष पी लेता है तो उसको लाखों रुपये अगर मेडिकल जाता है उसके पास, अगर उसको मेडिकल ले जाया जाता है तो उसको लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, यानी विष पीने से लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार देखें हम लखनऊ 3 जगह पे है। क्या क्या है आपका? औषधि में है, वनस्पति में है और विष में है। ठीक है, तो तीनों का आपका संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, क्या बोलता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों आप आए दिन अगर न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो हमेशा सुनने को मिलता होगा कि दिल्ली का मौसम ख़राब है। कभी सुने हैं आपका कि यूपी का मौसम ख़राब है, झारखंड का मौसम ख़राब है, एमपी का मौसम ख़राब है? आपको हमेशा सुनने में मिलता होगा कि नहीं, कि नई दिल्ली का जो मौसम ख़राब चल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो आपका पश्चिम बंगाल का मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन आपका हमेशा सुनने को मिलते होंगे कि नई दिल्ली का मौसम ख़राब है, बहुत सारे पॉल्यूशन होते रहते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार सुनने मिलेगा। मौसम जो का विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, आपका ये भी है नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए हम यहाँ नई दिल्ली से हम दिल के रिलेट करते हैं। ठीक है, दिल से, या आप इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम नई दिल्ली को हम दिल से लेते हैं आपको इजी बनाने के लिए। देखिए अगर मौसम अगर अच्छा होता है ना, तो दिल हमारा बाबा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मौसम अच्छा है दोस्तों, तो हमारा दिल को बहुत सुकून मिलता है कि वाह वाह कितना मस्त मौसम किया हुआ है ना, दिल खुश हो जाता है मौसम देख के। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है दिल की, हम नई दिल्ली को दिल से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोधक की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपका दिल स्वस्थ रखना है, ठीक है, दिल को स्वस्थ रखना है, तो प्रतिरोधक, ठीक है, अगर जब तक प्रतिरोधक की बात हो, यानी अब यहाँ पे कुछ आपका दिल से लेकर बात हो रहा है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता अगर मान लिया किसी कमजोर हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है अन्य प्रकार से, तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है, मतलब बनाए रखिए, तो आपका दिल जो है स्वस्थ रहेगा। ठीक है, उसको अगर आपका अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया, कमजोर हो गया, तो आपका दिल में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यहाँ प्रतिरोधक की बात हो रही है, तो अगर प्रतिरोधक क्षमता अगर आपका अच्छी है तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर रट्टा लगाएगा दोस्तों तो बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको तुरंत भूल जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्राम्बे में, ठीक है। महाराष्ट्र के क्राम्बे में आपका है, क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। दोस्तों जितने भी आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो हमको नहीं लगता है कि आपको ये चीज़ याद नहीं होगा सो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्राम्बे में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए इसको, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा आपका क्राम्बे, ठीक है। आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में हम जानते होंगे। तो देखिए आए दिन परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। तो परमाणु परीक्षण से आप याद रखिएगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प करते रहते हैं, ट्रम्प आपका जो क्या है डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। तो ट्रम्प से हो जाएगा क्राम्बे, और परमाणु जानते हैं कि आए दिन परमाणु परीक्षण करते रहते हैं अमेरिका के, तो इससे हो जाएगा परमाणु, ठीक है। तो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा? क्राम्बे, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि है देहरादून में, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। तो दोस्तों देखिए इसको याद कैसे करेंगे हम, यहाँ बात हो रही है पेट्रोलियम की, ठीक है, और यहाँ बात हो रही है देहरादून यानी कि हरा की, हम इसको करते हैं हरा से, देहरादून यानी हरा। तो जहाँ पेट्रोलियम रहेगी, जहाँ पे पेट्रोलियम की सुविधा रहेगी, हमेशा हम समझ लीजिए हमेशा हरियाली बनी रहेगी, ठीक है। पैसा की कमी तो दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हरियाली बनी रहेगी। जहाँ पेट्रोलियम का आपका सुविधा रहेगा वहाँ पे हमेशा हरियाली बनी रहेगी। तब इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का जो आपका शोध संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में, ठीक है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पे आपका है? कोलकाता में। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए अगर कोई जीव कट जाता है, ठीक है, हम कोलकाता से कट से रिलेट करते हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी होता है इससे। अगर कोई जीव कट जाता है तो हम कॉल करते हैं तुरंत डॉक्टर के पास, ठीक है। कोई जीव अगर कट जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करते हैं, और रासायनिक कुछ हम लोग कुछ केमिकली उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ प्रॉब्लम जो हुआ है वो ठीक हो जाए। हम लोग कुछ रासायनिक तरीके से उसका इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कोई जीव अगर कट जाता है तो उसको हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, और वो आपका रासायनिक तरीके से इलाज करने के लिए उनको बुलाते हैं। तो कैसे कॉल करके बुलाते हैं और कब बुलाते हैं? जब कोई जीव कट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोड लेकर के काफ़ी ईजी होगा। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? वो नागपुर में है। तो उसे याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया गया पर्यावरण, और यहाँ पे क्या दिया है? नाग। तो दोस्तों आपका जो नाग है वो कहाँ रहते हैं? डेफिनेटली वो पर्यावरण में ही रहते हैं, घर द्वार में तो रहेंगे नहीं, वो पर्यावरण में ही जहाँ तहाँ जंगल झाड़ में छिपे रहते हैं, ठीक है। उनका अपना ही अलग जगह है। तो इंजीनियर जो है वहाँ पे, जो आपका फॉरेस्ट इंजीनियर, वो चल गया निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, कि पर्यावरण में यहाँ पे किसी पर्यावरण कहाँ कहाँ नाग साहब छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि जब नाग की बात हो रही है, नागपुर की बात हो रही है, तो नाग तो कर रहा था पर्यावरण में, और वहाँ पे इंजीनियर गया था परीक्षण करने के लिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग जो अनुसंधान संस्था है कहाँ पे है? नागपुर में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। ये कहाँ का है? हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सेंटर फॉर DNA प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पे? अब हैदराबाद में है। हम हैदराबाद करते हैं हैरान से, ठीक है। हम क्या करते हैं हैदराबाद को? हैरान से। और देखते होंगे दोस्तों DNA जो होता है ना, DNA हर किसी का नहीं मिल पाता है, ठीक है। DNA सबका अलग अलग होता है, उसका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो एक हैरान करने वाली बात नहीं होती आपको। मान लीजिए कि इतने सारे दुनिया में मनुष्य हैं, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे मतलब पीपुल्स हैं, तो सबका जो फिंगर प्रिंटिंग है ना, सबका अलग अलग है, ठीक है। जितना फिंगर प्रिंटिंग सबका अलग अलग है, DNA अलग अलग है। तो इससे नहीं पता चलता कि मतलब कितनी हैरानी वाली बात होती है। सो अगर आप सोचते होंगे कितने सारे लोग मतलब मनुष्य हैं दुनिया में, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है, तो इसमें हैरानी वाली बात जरूर होती है कि अरे ये कैसे ऐसा हो सकता है। तो यही बात है इसमें कि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का जो आपका शोध संस्थान है वो हैदराबाद में, ठीक है। यानी बंदा हैरान हो गया ये जान के कि फिंगर प्रिंटिंग सबका अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ में है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए
यहाँ पे बात हो रही है जीव की और यहाँ बात हो रहा है चंडी की। ठीक है, देखिए जीवाणु चंडी। अब पता होगा आपको कि चंडीगढ़ यानी कि चंडी माता होती है। ठीक है, चंडी माता आप सुने होंगे। तो चंडी माता क्या करती है? सब जीवों की रक्षा करती है। ठीक है, जीवाणु जितने भी जीव वहाँ पे आते हैं सबकी वो रक्षा करते हैं। कौन? चंडी माता। ठीक है, चंडीगढ़ यानी चंडी माता क्या करते हैं? जितने भी जीव आणु यानी जीव प्लस आणु जितने भी जीव वहाँ पे आते हैं वो सबकी वो रक्षा करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ? गांधीनगर में है। ये बहुत इसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा को हम करते हैं पायजामा से। ठीक है, प्लाज्मा को हम कैसे ले करते हैं? पायजामा से। और गांधीनगर करते हैं हम गांधी जी से। तो आपको पता है दोस्तों कि गांधी जी जो है हमेशा आपका समझ लीजिए कि वो हालांकि पहनते थे, कुर्ता पायजामा पहनते थे। तो अब इसको याद करते हैं कि जो गांधी जी है हमेशा पायजामा पहनते थे। अब देखे होंगे उनके बदन में कुछ कपड़ा चाहता नहीं था, सिर्फ पायजामा होता था। ठीक है, यानी प्लाज्मा यानी पायजामा। तो हम इसको याद कर सकते हैं जैसे कुर्ता पायजामा होता है उस प्रकार से। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि जो गांधी जी है हमेशा पायजामा पहनते थे। ठीक है, क्या पहनते थे? पायजामा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। ठीक है, क्या है आपका? भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कर देखिए, देखिए यहाँ देखते हैं खगोल में क्या दिया गया? गोल। ठीक है, और बेंगलुरु में क्या है? बंगला। तो दोस्तों आपको बंगले को देखते हैं, अगर कोई सुंदर सा बंगला आपको दिखता है तो उसको देखते हैं आपको एक बार मन नहीं भरता है, उसको आप गोल गोल घूम के देखते रहते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, आपको मतलब जहाँ तहाँ उसको घूम घूम के देखते रहते हैं। ठीक है, उस बंगले को। तो यहाँ इसको याद कर सकते हैं कि भारतीय खगोल यानी गोल गोल घूम के देखे थे किसको? बंगले को, क्योंकि उनको पसंद आ गया था। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जो कि पणजी में है। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो आपका पणजी में है। यहाँ समुद्र से हम याद करते हैं समुद्र विज्ञान से, समुद्र से याद करते हैं समुद्र यहाँ पे, और पणजी से हम करते हैं पानी का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समुद्र में क्या होते हैं? पानी होते हैं, सिंपल सी बात है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। हम पणजी में लिए पानी को और समुद्र विज्ञान से लिए समुद्र को, यानी समुद्र में क्या रहता है दोस्तों? तो पानी रहता है। ठीक है, समुद्र में क्या रहता है? तो पानी रहता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों? ये हैदराबाद में है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है? भूत। ठीक है, भूभौतिकी यानी ये भौतिकी यानी भूत की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या? हैदराबाद यानी हैरान करने वाली बात। ठीक है, मान लीजिए कहीं रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भूत दिख जाता है तो एक पल से आप हैरान हो जाइएगा, अरे वाह ये तो भूत दिख गया, मतलब डर जाइएगा अपने आप में, मतलब कि हम क्या देख लिए। ठीक है, तो वहाँ पे एक हैरानीपन आती है आपके पास, मतलब एक हैरान होने वाली आपके पास उस टाइम आ जाता है अगर कोई भूत को आप देखते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि मैंने भूत देख लिया, मैं हैरान रह गया कि भूत मैंने देख लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है कि आपका मैसूर के बारे में दिया गया है। ठीक है, आपको हम एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ? मैसूर में। हम लोग याद कैसे किए थे इसको? याद किए थे हम लोग कैसे कि मसूर की दाल हम लोग खाते हैं और ये खाद्य पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पर हम लोग याद किए थे, जो काफ़ी ईजी बनाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? तो रुड़की में है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, देखिए यहाँ बात हो रही है भवन निर्माण की। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे? भवन निर्माण की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या बात होती है? रुगड़ी की। आपको पता होगा जो घर का निर्माण जो करते हैं तो हम लोग रुगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका होता है, जो आपका इस्तेमाल मतलब जानते करते हैं, मतलब जानते हैं, घर में बनाते हैं घर वगैरह। तो हम लोग जब भी भवन का निर्माण करते हैं तो रुगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से कर सकते हैं, रुड़की दिया हुआ है, लेकिन आप याद कैसे कीजिएगा कि हम जब भवन का निर्माण किए थे वहाँ पे रुगड़ी का इस्तेमाल किए थे। रुड़की या रुगड़ी बात एक किया जाता है। ठीक है, या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रुड़की को हम रड़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भवन निर्माण है। ठीक है, अगर आप भवन का निर्माण करते हैं तो रड़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे? रड़ की। यहाँ देखिए रुड़की है ना, तो रड़ प्लस की कर दें तो क्या हो जाएगा? रड़ की। अगर आप घर बनाते हो तो छत का घर बनाते हैं अभी, तो क्या आपको वहाँ लगेगा भवन निर्माण में? रड़ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। देखते हैं नेक्स्ट अभी केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करायकुड़ी में। ठीक है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पर करायकुड़ी में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है इस क्वेश्चन को,
और काफ़ी ईजी भी है याद करने में, ठीक है। देखिए यहाँ बात हो रही है विद्युत की, ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, विद्युत की। तो दोस्तों अगर आप पता हो कि जहाँ विद्युत घर होते हैं, जहाँ पे आपका मेन हाउस होता है बिजली घर, ठीक है, वहाँ पे हमेशा क्या कुंडी लगा हुआ रहता है, कराए कुंडी, ठीक है, कराए कुंडी यानी कुंडी लगा होता है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। जहाँ विद्युत रहेगा, जहाँ विद्युत का निर्माण होगा, वहाँ पे पक्का आपको कुंडी लगा हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ एरिया जा नहीं सकता, वहाँ पे बहुत सारे आपका वहाँ पे बहुत सारे आपके गार्ड्स वगैरह रहते हैं, समझ लीजिए प्रकार कुंडी लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ विद्युत की बात हो रही है, जहाँ रसायन का केमिकल का काम होगा या जहाँ विद्युत का काम होगा, वहाँ पे क्या कुंडी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। कराए कुंडी क्या हो जाएगा, कुंडी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है, दुर्गापुर में, ठीक है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, दुर्गापुर में दोस्तों। और आपका इस वीक का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए हम यांत्रिक को करते हैं तांत्रिक से, ठीक है, यांत्रिक को करते हैं हम तांत्रिक से, और दुर्गा से करते हैं दुर्गा माता से, ठीक है। आपको पता होगा जितने भी तांत्रिक वगैरह जो पूजा करते हैं, जो तांत्रिक जो पूजा करते हैं, दुर्गा माता या काली माता के ही आसानी बैठ के पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ काली माता से कोई नाम नहीं आ रहा है, कोई जगह का नाम, तो आप याद रखिए दुर्गा माता, ठीक है। आप देखेंगे कोई सीरियल वगैरह में, चाहे कोई मूवी वगैरह में, जो तांत्रिक लोग जो पूजा करते हैं, यांत्रिक हम तांत्रिक करते हैं, जो तांत्रिक लोग पूजा करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि दुर्गा माता के सामने बैठ के पूजा करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप एक बार इसको क्या कीजिए कि दोबारा देखिए वीडियो, ठीक है, और मेरे सुनने से पहले आप इसको पॉज करके और उसका क्लिक लगाइए, आपको बहुत आसानी हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ भी बहुत इजीली आपको मिलने वाला है, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैंने इसका पीडीएफ आपको आपका जो इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, सॉरी टेलीग्राम जो आपका है लिंक इसका दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी से क्या कर लिए हम कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। दुर्गापुर से हम दुर्गा को कर लेते हैं, और यहाँ यांत्रिक को तांत्रिक से कर लेते हैं। तो जो तांत्रिक लोग जो होते हैं, तंत्र मंत्र से विद्या पढ़ते हैं, दुर्गा माता के शरण में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये 3 काम करना है आप लोग को। आपको नेक्स्ट वीडियो कल जरूर मिल जाएगी, इसका नेक्स्ट भाग, ठीक है, आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।